Student, today I will start the next topic in laws of motion, motion of connecting bodies. Motion of connecting bodies. तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ स्टडी किया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब उसी में हम लोग स्टडी करते हैं, थोड़ा सा ये आगे टॉपिक है, मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी। मीन्स बाय द स्ट्रिंग मोर देन वन बॉडी कनेक्टेड टू ईच अदर and lies in horizontal plane या moving through a pulley। अदरवाइज इस तरह के कुछ केसेस आपको मिलेंगे। तो देखिए इसमें कनेक्टिंग बॉडीज में क्या है कि आपको हम कुछ केसेस आपके सामने रखते हैं, वो बताएंगे। फर्स्ट ये है व्हेन two objects of masses m1 and m2 are connected by a massless string, connected by a massless string and passing over a smooth pulley. Correct? When two objects of masses m1 and m2 are connected by a massless string and passing over a smooth pulley. ये देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। इसमें यहाँ एक पुली ये लगी है और इस पुली में ये फ्रिक्शनलेस पुली है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली। स्मूथ का मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पर वो नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल फ्रिक्शन एक्ट करता है इसमें। यहाँ पर एक स्ट्रिंग के थ्रू दो मासेस इस तरह से ये एक यहाँ लगा दिया ये m1 और दूसरा मास इधर है ये m2। इसमें कंडीशन अगर टेक कर लें, लेट m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कंडीशन लेना चाहते हैं। या इसमें कुछ गिवन भी हो सकता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 या m2 इज ग्रेटर देन m1, माने कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो आप देख लीजिए। तो ये बॉडी अंडर ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों बॉडी ये लटक रही हैं, दोनों को लटकाया गया, हैंगिंग बॉडी है ये m1 एंड m2। तो जब ये अंडर ग्रेविटी है तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास m1 है, मीन्स ये अंडर ग्रेविटी इसका वेट जो होगा m1g, ये डाउनवर्ड लाई करेगा। ये भी अंडर ग्रेविटी है तो इस ऑब्जेक्ट का भी जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लाई करेगा, m2g। करेक्ट? ये m1g हो गए, ये m2g हो गए। ड्यू टू दियर वेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, भाई इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड लाई करता है, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी ये टेंशन अपवर्ड होगी ऐसे। इस ऑब्जेक्ट का भी ये जो वेट है डाउनवर्ड है, तो जब इसका वेट डाउनवर्ड है तो इसमें भी टेंशन ये अपवर्ड होगी। करेक्ट? तो दोनों पोर्शन में, दोनों स्ट्रिंग सेक्शन में जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड है।
अब यहाँ पर आपने कंडीशन टेक किया है m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जब m1 इज ग्रेटर देन m2 है मीन्स वेट ऑफ द ब्लॉक m1 इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ब्लॉक m2, माने कि इसका वेट ज़्यादा है तो ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो हम डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो एक्सीलरेशन होगा ये हम अपवर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऊपर की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले इसकी मोशन हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर यहाँ पर देख लेते हैं, कंसीडर मोशन ऑफ m1, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इस ब्लॉक में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो इसका वेट है डाउनवर्ड m1g, दूसरा स्ट्रिंग में टेंशन है T, ये अपवर्ड है। तो यहाँ से हम इफेक्टिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इफेक्टिव फोर्स ये आएगा आपका m1g माइनस T, क्योंकि ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो m1g में से T को माइनस कर दें तो ये हमको क्या मिल गया, इफेक्टिव फोर्स। एंड रिजल्टेंट फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, m1 इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि ये ब्लॉक जो है जब डाउनवर्ड मूव करता है तो किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन ए से, तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स दिस इक्वल टू m1a। तो अब यहाँ पर दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। इफेक्टिव फोर्स दिस इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स माने कि m1g माइनस टी दिस इक्वल टू m1a, करेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आप आइए यहाँ पर जो आपका ये ब्लॉक है m2, इसकी मोशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर मोशन ऑफ m2। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी इस ब्लॉक में भी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक अपवर्ड है टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक डाउनवर्ड है वेट ऑफ द ब्लॉक m2g। तो यहाँ भी हम इफेक्टिव फोर्स फाइंड करते हैं। इफेक्टिव फोर्स दिस इक्वल टू, ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड, तो T माइनस m2g एंड रिजल्टेंट फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ, ये रिजल्टेंट फोर्स दिस इक्वल टू m2a। दोनों को हम इक्वेट कर लें। इफेक्टिव फोर्स दिस इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, देयरफॉर T माइनस m2g दिस इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। वैसे तो इस तरह के जितने भी कनेक्टिंग बॉडीज़ हैं, इन सभी कनेक्टिंग बॉडीज़ में हमें किसी का भी कोई फार्मूला रटने की कोई नीड नहीं है, हमारी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम फार्मूला रटें, क्योंकि बहुत सारे इसमें केसेस बनते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम जो भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हम इक्वेशन ये डेवलप कर लें। इक्वेशन बनाना ही ये जो है हमारा मेन एम है। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो इसमें जो भी अननोन वैल्यू है वो आप यहाँ से इनको एल्जेब्राइक सॉल्व करके वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट हम एक यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है देखिए, उसको देख लिया जाए। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट है m1g माइनस टी दिस इक्वल टू m1a,
सेकंड है T माइनस M2G दिस इक्वल टू M2A। यहाँ पर आप चेक करिए पॉजिटिव निगेटिव T कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये आपको मिलेगा M1 माइनस M2G दिस इक्वल टू M1 प्लस M2A। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का हम एक्सीलरेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये A इज इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2G अपान M1 प्लस M2, करेक्ट। तो यहाँ से ये आपको एक्सीलरेशन मिल गया। इस A की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग, माने कि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में आपको टेंशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 से ही हम फाइंड कर लेते हैं, ये देखते हैं, या इक्वेशन 2 से, किसी भी एक इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही देख लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं M1G माइनस T दिस इक्वल टू M1, A की वैल्यू हो गई है M1 माइनस M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, करेक्ट। यहाँ पर हमने A की वैल्यू को डाल दिया है। तो यहाँ देखिए हमें T की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, T को उधर कर देते हैं तो T इज इक्वल टू हो जाएगा M1G माइनस ये M1G M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से M1 प्लस M2 को एलसीएम टेक कर लिया जाए तो M1G M1 प्लस M2 माइनस M1G M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये वैल्यू हमको दिख रही है। यहाँ देखिए M1G दोनों टर्म में से एक कॉमन फैक्टर आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो T इज इक्वल टू M1G कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में आएगा ये M1 प्लस M2 माइनस M1, ब्रैकेट ओपन करिए तो प्लस हो जाएगा M2 होल डिवाइड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पर आप देखेंगे M1 से M1 कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव, तो आपको T की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर। T इज इक्वल टू M2 प्लस M2, 2M2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2M1 M2G अपान M1 प्लस M2, करेक्ट। ये वैल्यू आपको दिख रही है। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आपने फाइंड कर लिया, एक्सीलरेशन ऑफ टू ब्लॉक ये फाइंड कर लिया। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पुट किया जा सकता है, टेंशन इन पुली, क्योंकि उस स्मूथ पुली पर वो मूव कर रहे हैं दोनों, एक ब्लॉक डाउनवर्ड एक ब्लॉक अपवर्ड, तो टेंशन इन पुली। तो फिगर में आपने देखा कि इधर से भी टेंशन अपवर्ड है, इधर से भी टेंशन अपवर्ड है, तो जब दोनों तरफ से ये टेंशन अपवर्ड है, यहाँ पर पुली है, ये इस तरह से ये दिखाया आपने, ये पुली है। तो ये T और ये T दोनों कंप्रेसिव फोर्स हैं, तो टेंशन इन पुली जो होगा 2T हो जाएगा। टेंशन इन पुली, तो पुली में जो टेंशन आएगा वो 2T, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, मीन्स 4M1 M2G अपान M1 प्लस M2। तो ये है आपका एक केस आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। आइए सेकंड देखते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है, उसको भी देख लिया जाए।
सेकंड केस ये टेक कर रहे हैं, वन ब्लॉक लाइज इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface and other passing over a smooth pulley. करेक्ट। माने कि एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लाई करता है। देखिए फिगर कुछ इस तरह से आएगा, ये स्मूथ सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस का मतलब ये हुआ कि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, मीन्स नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यहाँ पर ये स्मूथ पुली है, इसमें ये ब्लॉक यहाँ लाई करता है, दूसरे ब्लॉक को इस तरह से ये लटकाया गया है, M1 और ये हो गया M2। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन फिर यही कंसीडर कर लें, अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 मीन्स M1 मूविंग डाउनवर्ड एंड M2 मूविंग टुवर्ड्स पुली। M1 ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जबकि M2 ब्लॉक जो है वो टुवर्ड्स पुली, वो पुली की तरफ मूव कर रहा है। तो ये स्मूथ सरफेस पर लाई करता है। इन दिस गिवन फिगर वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास M1 ये आपका डाउनवर्ड होगा M1G, करेक्ट। ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक टेंशन इन द स्ट्रिंग ये हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड T। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक मूव कर रहा है कैसे, टुवर्ड्स पुली। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो पुली की तरफ एक्ट कर रही है। मीन्स एक ही स्ट्रिंग में ब्लॉक में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो ब्लॉक कनेक्ट हैं तो उस पॉइंट पर एक कंप्रेसिव टेंशन वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स पुली। तो जितना ये टेंशन है उतनी ही टेंशन यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, टुवर्ड्स पुली। तभी तो ये इसको इधर की ओर खींच रहा है। अब इसमें कोई दूसरा और कोई फोर्स तो एक्ट नहीं करेगा, इसलिए कि स्मूथ सरफेस है तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो यहाँ कहीं हम नॉर्मल रिएक्शन भी उसकी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। तो आइए पहले इसकी मोशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर मोशन ऑफ M1। तो इफेक्टिव फोर्स, इसमें जो इफेक्टिव फोर्स होगा दिस इक्वल टू M1G माइनस T। क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वेट में से इसको माइनस कर दिया, इफेक्टिव फोर्स आ गया। एंड रिजल्टेंट फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ, ये रिजल्टेंट फोर्स दिस इक्वल टू M1A मास इंटू एक्सीलरेशन। इक्वेट कर लीजिए दोनों को, M1G माइनस T दिस इक्वल टू M1A। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब आते हैं इसमें ब्लॉक M2 में। तो मोशन, कंसीडर मोशन ऑफ M2। M2 की मोशन को कंसीडर कीजिए। तो इसमें इफेक्टिव फोर्स देखिए कितने फोर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं, एक ही दिख रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो क्या हो गया आपका T, और तो इसमें कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। बट रिजल्टेंट फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ, रिजल्टेंट
फोर्स दिस इक्वल टू m2 इंटू ए। दोनों को इक्वेट कर लें तो T इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन 2। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get the tension in the string T and acceleration of the two blocks A and tension in pulley 2T। ये सभी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें। क्लियर? तो हमारा मेन एम क्या है कि हमको इक्वेशन ये फॉर्म करना है। अगर इक्वेशन फॉर्म करना हमको मालूम है तो हमें जो भी इसमें कैलकुलेशन करना है उस कैलकुलेशन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। जैसे अभी हमने स्मूथ सरफेस लिया तो अब स्मूथ सरफेस की जगह पर अगर यही ब्लॉक M2 रफ सरफेस में लाई करता है तब देखिए क्या आ जाता है। केसेस देखिए किस तरह से चेंज होंगे। थर्ड जो है, सपोज दैट द हॉरिजेंटल सरफेस इज रफ। यहाँ पर पुली लगा दिया, ब्लॉक M2 यहाँ लाई कर रहा है, ये रफ सरफेस है। करेक्ट? अब M1 को उसी तरीके से एक मासलेस स्ट्रिंग से इस तरह से लटका दिया। ये मास M1, ये M2 चेंज हो गया ना। देखिए केस, पहले स्मूथ सरफेस था, अब सरफेस रफ हो गया। तो अब रफ सरफेस है तो देखिए यहाँ पर जब आएंगे तो वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास M1 ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा M1G। ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक टेंशन इन स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये T हो जाएगा। अब ये जो ब्लॉक है ये इसको पुल कर रहा है। कैसे? टुवर्ड पुली, पुली की तरफ पुल कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टेंशन होगी वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टुवर्ड्स पुली, ये पुली की तरफ दिखाई जाएगी। बट सरफेस इज रफ, तो ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस अ फ्रिक्शनल फोर्स ये in a direction opposite to the motion of the block M2, ये Fs इधर हमने दिखाया। करेक्ट? F या Fs, इसको F से रिप्रेजेंट कर दीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब जब ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट करेगा जो कि इसकी मोशन का अपोज कर रहा है, तो देखिए अभी इसके आगे एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चैप्टर को आगे पीछे कर दिया गया है। वैसे फ्रिक्शन चैप्टर पहले आता है बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब वो फ्रिक्शन चैप्टर इसके बाद रखा गया, तो थोड़ा सा यहाँ डिफ़िकल्टी होने लगी है। एक्चुअल में फ्रिक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस में, जब कहीं दो सरफेस के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है तो उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन भी जो है क्या कहते हैं एक्ट करने लगते हैं। नॉर्मल रिएक्शन माने अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये इस नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका वेट जो है M2G ये हम डाउनवर्ड दिखाएंगे इससे। करेक्ट? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन ये होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, माने कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है ना? और प्रोपोर्शनल अगर हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं म्यू इंटू R। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम आगे चैप्टर में, ये चैप्टर है इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट? बट R इज इक्वल टू mg, ये अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो R जो होगा R इज इक्वल टू M2G। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा F दिस इक्वल टू म्यू
m2g। देखिए इसके पहले जो आपने केस स्टडी किया, माने कि स्मूथ सरफेस का, यहाँ आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ सरफेस में कुछ रफनेस है थोड़ी सी, तो क्या चेंज आ गया, आप दोनों की कंपेयर करते हुए चलिएगा। तो F इज इक्वल टू म्यू m2g। पहले आप इसकी मोशन कंसीडर करें, कंसीडर मोशन ऑफ m1, कंसीडर मोशन ऑफ m1। इफेक्टिव फोर्स ये हो जाएगा आपका m1g माइनस टी, सिंस दिस ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन a एंड दिस ब्लॉक मूविंग टुवर्ड्स पुली विथ एक्सीलरेशन a। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा है, मीन्स एन ब्लॉक को भी आप स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट करते जाते हैं, तो ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होता है वो कॉमन होता है एक्चुअली। लेकिन अगर उसी स्ट्रिंग की जगह पर हम स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें, जैसे दो ब्लॉक हैं, आपने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया तो दोनों का एक्सीलरेशन जो होगा वो कॉमन होगा। लेकिन उन्हीं दोनों के बीच में अगर हम उस स्ट्रिंग को हटा करके वहाँ स्प्रिंग लगा दें, तो स्प्रिंग के वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वो दोनों ब्लॉक में डिफरेंट होता है, चेंज हो जाता है। एक का A1 होगा तो दूसरे ब्लॉक का A2 होगा। इस तरह का डिस्क्रिप्शन हम लोग न्यूमेरिकल में थोड़ा सा देंगे आकर के आगे। तो ये इस ब्लॉक के लिए इफेक्टिव फोर्स हो गया। रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स दिस इक्वल टू m1a, दोनों को इक्वेट करें तो ये आपका बन जाएगा m1g माइनस टी दिस इक्वल टू m1a। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट। अब यहाँ पर इसकी मोशन कंसीडर करते हैं, कंसीडर मोशन ऑफ m2, मोशन ऑफ m2। यहाँ पर देखिए इफेक्टिव फोर्स फाइंड करना है, इफेक्टिव फोर्स, तो कितने फोर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं एलॉन्ग द प्लेन। इफेक्टिव फोर्स जो हम फाइंड करेंगे वो एलॉन्ग द प्लेन, जिस प्लेन पर वो बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है टुवर्ड्स पुली, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स जो फाइंड करेंगे T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F, दिस इक्वल टू T माइनस F, करेक्ट। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स दिस इक्वल टू m2a, दोनों को इक्वेट करिए तो ये आपको मिलेगा T माइनस F दिस इक्वल टू m2a। चलिए आगे आइए, तो F की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड कर लिया। देखिए ये पहले ही कितना आया ये F, म्यू m2g, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो T माइनस म्यू m2g दिस इक्वल टू m2a। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। फॉर्म हो गए दोनों इक्वेशन, एंड बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन पुली एंड एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, करेक्ट। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आपको अननोन वैल्यू फाइंड करना है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस आपने स्टडी किया। अब यहीं पर बात आती है इंक्लाइंड सरफेस की। सरफेस अगर इंक्लाइंड है तो वहाँ भी देखिए हम सरफेस इंक्लाइंड है, स्मूथ है या रफ है, तो आइए उसको भी देखते हैं, स्टडी करते हैं। ये है when an object lies in smooth inclined plane
whose inclination is थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पर ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है। यहाँ एक पुली लगा दिया, ये ब्लॉक यहाँ लाई कर रहा है, दूसरे ब्लॉक को इस तरह से यहाँ कनेक्ट किया गया बाय द स्ट्रिंग। ये M1 और ये हो गया M2। सपोज दैट ये स्मूथ सरफेस है। कैसा है? स्मूथ सरफेस। यहाँ भी कंसीडर कर लें लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, मीन्स ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है एक्सीलरेशन A से, और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स पुली विथ एक्सीलरेशन A। Then weight of the block of mass M1 lies vertically downward M1G. Due to weight of the block, the tension in the string ये होगी कैसे? vertically upward T, और ये हो गया M1G। करेक्ट। ड्यू टू दिस टेंशन block M2 represents the tension in string towards पुली। ये पुली की तरफ टेंशन दिखाएगा। बट अब यहाँ पर देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन पर लाई करता है ऑब्जेक्ट, तो इसका वेट भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा? M2G डाउनवर्ड रिप्रेजेंट किया। अब इस M2G के दो कंपोनेंट होंगे, वो इसलिए कि एक तो यहाँ पर आएगा अलोंग द प्लेन और दूसरा इधर आएगा। ये देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दें तो जरा उसको सीधा करने पे आप देखिए कुछ इस तरह का बन रहा है ना। ये आपने रिजोल्यूशन वेक्टर देखा था, ये वेक्टर ए, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा एक्स दिस इक्वल टू ए कॉस थीटा, यही आपने फाइंड किया था। और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा ए वाई दिस इक्वल टू ए साइन थीटा। करेक्ट। तो ये वैल्यू है। तो इस M2G के दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि ये जो एंगल है थीटा माने कि इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का जो इंक्लाइनेशन होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये हम फ्रिक्शन में एक्सप्लेन करेंगे आगे चैप्टर में, एंगल ऑफ रिपोज। और ये जो एंगल यहाँ बनता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको भी हम डेराइव करेंगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चैप्टर आपके आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ रहा है। नहीं तो फ्रिक्शन चैप्टर पहले स्टडी किया जाता है, उसके बाद फिर तब लॉज ऑफ मोशन आता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है वो इसमें इंटरफेयर करता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज और ये क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों इक्वल होंगे। तो ये M2G, इसका ये जो कंपोनेंट होगा M2G cos अल्फा हो जाएगा ये कंपोनेंट, और प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा M2G sin अल्फा, ये प्लेन के अलोंग कंपोनेंट हो गया। करेक्ट। अब यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, वो इसलिए कि सरफेस जो है ना वो कैसा आपने टेक किया है? स्मूथ। तो स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब फ्रिक्शन इग्नोर, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं ये मोशन ऑफ, कंसीडर मोशन ऑफ M1 की मोशन को कंसीडर करिए। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो गया आपका? M1G माइनस टी दिस इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स M1A। करेक्ट। ये इक्वेशन 1, ये तो कॉमन इक्वेशन आप बनाते चले आ रहे हैं पहले से, जैसा है वैसे ही है। अब यहाँ पर आइए, इसकी मोशन कंसीडर करिए। कंसीडर मोशन ऑफ M2 की मोशन को अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए
प्लेन के एलांग कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसमें? 2। तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है? टुवर्ड्स पुली, यानी कि स्लाइडिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये होगा T माइनस m2g साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? इफेक्टिव फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बाय न्यूटन्स लॉ? m2a। ये है इक्वेशन 2। दैट्स ऑल। क्लियर? 2 इक्वेशन बन गए। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग में, एक्सीलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक ये भी फाइंड कर सकते हैं। टेंशन इन पुली वही आएगा 2T। हर एक केस में टेंशन इन पुली जब भी कंप्रेसिव टेंशन होगी तो ये 2T आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, अब डिफरेंस आप कंपेयर करिएगा दोनों कंडीशन को। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक हमने स्मूथ सरफेस टेक किया और दूसरा रफ सरफेस टेक किया। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। अगर यही सरफेस स्मूथ ना होकर के रफ है तो देखिए, ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया, इंक्लाइनेशन इसका थीटा है, ये सरफेस रफ है। यहाँ एक पुली कनेक्ट किया, ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक से ये एक दूसरा ब्लॉक यहाँ कनेक्ट कर दिया गया M1, और ये है आपका M2। करेक्ट? M1 कंसीडर कर लें कि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद द एक्सीलरेशन a, एंड M2 ब्लॉक स्लाइड अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन a। ये सरफेस रफ है, ये हमने इंडिकेट कर दिया रफ सरफेस। तो M1 के लिए जो रिजोल्यूशन होगा वो सिमिलर होगा जैसा कि हम यहाँ करते आ रहे हैं पहले से। इसका वेट M1g, ये डाउनवर्ड होगा, T अपवर्ड टेंशन T, इसमें जो वेट होगा इसका M2g, ये डाउनवर्ड होगा। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, देखिए, एक इधर एक प्लेन के अलोंग होगा ऐसे। ये एंगल ऑफ रिपोज और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो ये आपका बनेगा m2g cos अल्फा, प्लेन के अलोंग जो आएगा m2g साइन अल्फा। करेक्ट? अब जब ये टेंशन T यहाँ पर अपवर्ड रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये ब्लॉक जो है ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कंप्रेसिव टेंशन टुवर्ड्स पुली, पुली की तरफ ये दिखाएगा टेंशन। जब ये टेंशन इसको अपवर्ड, जब ये ब्लॉक अपवर्ड स्लाइड करेगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ along द प्लेन डाउनवर्ड ये एक्ट करेगा, विच अपोजेज द मोशन ऑफ ब्लॉक M2, इसकी मोशन का अपोज करेगा। करेक्ट? तो यहाँ पर जब ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन इसकी R, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, माने कि अभिलंब प्रतिक्रिया। परपेंडिकुलर हो, सरफेस से परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ से देखिए एंगल 90 डिग्री बनता है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। इस फिगर में और इस फिगर में आप दोनों में कंपेयर करते हुए चलिए, देखिए यहाँ स्मूथ सरफेस है, यहाँ रफ सरफेस है, बस केवल एक फोर्स यहाँ और इंक्लूड हो जाता है, वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फर्स्ट जब इसकी मोशन कंसीडर करते हैं, कंसीडर मोशन ऑफ M1, तो इफेक्टिव फोर्स मीन्स M1g माइनस T, दिस इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स M1a। करेक्ट? ये आपको यहाँ से मिल गया M1a। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद मोशन M2, कंसीडर मोशन ऑफ M2 की मोशन को कंसीडर करिए। तो देखिए इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? T माइनस ये 2 फोर्स डाउनवर्ड, इनको ऐड कर दीजिए, F प्लस M2g साइन अल्फा,
करेक्ट, टी माइनस एफ प्लस m2g साइन अल्फा दिस इक्वल टू m2 इंटू ए। रिजल्टेंट फोर्स तो ये होगा ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर देखिए, इस पे वैल्यू पुट करिए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, एंड आर इज इक्वल टू ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके इक्वल कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये m2g cos अल्फा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो गई m2g cos अल्फा, मीन्स f इज इक्वल टू म्यू m2g cos अल्फा। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू मिल गई, म्यू m2g cos अल्फा। ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपका सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया t माइनस म्यू m2g cos अल्फा, ये F की वैल्यू हो गई। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन माइनस का हो गया m2g साइन अल्फा दिस इक्वल टू m2a, करेक्ट। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखिए बहुत इजी है, रिजोल्यूशन बहुत सिंपल है। अब आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आपको फाइंड करना है, मीन्स टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स ए एंड एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कुछ भी आपको फाइंड करना है, वो जो भी वैल्यू अननोन है, या टेंशन इन पुली 2T, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करना है वो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से बहुत इजीली। तो इतने केसेस हैं आपके पास। अब इसी में से आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो न्यूमेरिकल का वीडियो हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर के आएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। दैट्स ऑल।